सबसे पहले तो तिवारी सर के हम बहुत आभारी हैं कि आज डॉक्टर्स डे पे सर ने हमें बुलाया, और भूपेंद्र सर के। बाकी अच्छा दिन है आज हम लोगों के लिए, तो अच्छा है ही, बाकी सबके लिए है। और इतने जितने स्टूडेंट बैठे हैं इसमें से मैं मानता हूँ कि शायद 99% बच्चों की एक ख्वाहिश होगी कि हम डॉक्टर बने। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं डॉक्टर बनना? सभी लोग हाथ उठाओ ज़रा जी। कितने? अच्छा, जो डॉक्टर बनना नहीं चाहते वो लोग हाथ उठाओ ज़रा। सभी लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते, कुछ अलग भी सोचा होगा ना किसी ने, नहीं सोचा? सभी लोग बनना चाहते हैं पक्का? टारगेट एम एक ही है, डॉक्टर बनना। अब इतने लोगों में से ये बताऊं कि सुबह 5 बजे कौन उठ जाता है? ईमानदारी से 5 बजे उठ जाते हो? मुश्किल से 5-7 बच्चे हैं। 6 बजे कितने लोग उठ जाते हैं? 8-10 बच्चे हैं। 7 बजे तक कौन उठ जाता है? 7 बजे, 8 बजे तक, मतलब अगर पूरे स्टूडेंट जितने अभी हैं हॉल में, अगर सबको पूछा जाए तो लगभग 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं। तो ऐसे तो कोई डॉक्टर नहीं बनने वाले। आरे भरा मेरे मुंह में पड़ा वाला काम नहीं होगा। डॉक्टर अगर बनना है तो डॉक्टर बहुत टेढ़ी खीर है। और अब तो बहुत ज़्यादा कोविड काल से जब से ये हाईलाइट हुआ है, ये वाला प्रोफेशन जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। पहले इस वाले पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, जो बच्चे शुरू से एम बना के चलते थे वही बनते थे। अब क्या हुआ कि तो सभी लोगों ने सोचा कि यार सारी चीज़ें तो बेकार हैं, बस अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आती है तो एक डॉक्टर लाइन सेफ है। तो मेडिकल में देख लो या फार्मेसी में या इसमें, तो अभी सीटें इतनी और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब जो 5 बजे भी जो उठ रहे हैं ना बच्चे, इसमें से मात्र 3 बच्चे ऐसे जो 5 बजे उठ रहे हैं, वो भी बहुत टफ कंपटीशन में जाएंगे, तब जाके फाइट कर पाएंगे, फाइट ही कर पाएंगे, ये नहीं कि चेज़ ही कर लेंगे। तो ये 6-7 बजे वाले तो ये मान लो सपने देख रहे हैं, ख्वाब में लड्डू खाते हैं ना जैसे सपने में पार्ले जी खा रहे हैं तो ये इनको इतना आसान होने नहीं वाला है। तो अगर वाकई एक टारगेट बनाते हो आप लोग कि डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए पंक्चुअल हो गए, ईमानदारी से आप अपने आप के साथ ईमानदारी बरतो। दुनिया के को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं, घर वालों को भी दिखाने के लिए नहीं। अगर आप अपने साथ अगर ईमानदारी बरतते हैं और बाकी अगर मेहनत करते हैं तो ये मानता हूँ कि पॉसिबल है। क्योंकि जब से हमारे समय में पीएमटी हुआ करती है, जब से नीट हुई है ना, तब से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके इस फील्ड में। और ये फील्ड ऐसी है कि दूसरी फील्ड में अगर जाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रांचेस होती हैं, ऑप्शन होते हैं कि चलो यार ये नहीं हो पाया तो ये कर लो, थोड़ा बहुत एक गुंजाइश होती है। अगर इस फील्ड में घुस गए तो इसमें ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। अगर आप आ गए इस फील्ड में तो जैसे 12वीं में साइंस ले लिया, इसके बाद अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हो तो बाकी ब्रांचेस नहीं है, इसमें एक ही फिर टारगेट में आपको उसमें आगे ही बढ़ना है। दलदल में फंस जाते हैं ना जैसे, तो बैठ जाओगे तब भी उतनी मेहनत है, या आगे बढ़ोगे तो और ज़्यादा मेहनत है। तो अगर वाकई ईमानदारी से चाहते हो कि डॉक्टर बनना है तो आज से एक ही नियम चालू कर लो। यहाँ आने का हमारा एक ही फ़ायदा हो जाए अगर कि तुम लोग अगर बस कुछ नहीं करो, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, बस कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। अगर जल्दी उठना स्टार्ट कर दोगे तो बॉडी पूरी एनर्जेटिक रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा। जितना कैप्चर करोगे ना माइंड में, उतना जल्दी इनहेल करोगे उस चीज़ को, तो बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। सुबह अगर योगा कर सकते हो तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आजकल अपन लेज़ी इतने हो गए हैं, खान पीन से लेके सारी चीज़ों से लेके, तो उतना अच्छा ब्रेन जो है ना उतना अच्छा फ्रेश नहीं रहता है, स्ट्रेस इतने हैं। और दूसरी चीज़ एक ये टफ टॉस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर वाकई डॉक्टर बनना है तो कीपैड मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दो। और ये जो आपका टच मोबाइल है ये बंद कर दो। क्योंकि अगर इससे आप जुड़े रहोगे, सोशल मीडिया से अगर मोबाइल से जुड़े रहते हो तो आप ये मान के चलो कि 50% ज़िंदगी जी रहे हो। जितने आदमियों के पास अगर मल्टीमीडिया सेट है वो 50% ज़िंदगी जीता है अपनी।
50% ज़िंदगी मोबाइल की जीता है वो। कभी एक दिन के लिए प्रैक्टिकल करना कि अगर एक दिन के लिए भी अगर आप अपना मल्टीमीडिया सेट बंद करके रख सको एक दिन के लिए, उतने में भी आप इतना रिलैक्स फील करेंगे जैसे आप बड़े तरोताज़ा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपको टकटकी नहीं लगी रहना चाहिए कि हमें किसी का फ़ोन आ रहा होगा या हमें किसी से बात करनी है। तो अगर वाकई आपको कोई टास्क अचीव करना है या कुछ टारगेट अचीव करना है, तो ये मैं मानता हूँ कि आपको पहले तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, उतना रेडी करना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी जंग में जा रहे हो और आपके पास छुरी भी नहीं है, तो आप अगर वहाँ सामने से तो तलवारें चल रही होंगी और आप एक छोटी सी छुरी लेके पहुँच जाओगे तो तुम्हें शर्म के मारे वो निकालोगे भी नहीं कि भाई हम लड़ ही नहीं रहे, हमने वैसे ही सरेंडर कर दिया। ऐसे ही नीट में आप जाते रहे, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, पता चला जब वहाँ बच्चे आते हैं ना 500 में से 500 लेके आते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं, यार ये करते क्या हैं ये लोग, कैसे लाते होंगे। लेकिन वो एक अलग ज़िंदगी जीते हैं। तो इसलिए 2 चीज़ों का टॉस दे रहा हूँ मैं। एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना है, जितना अभी एकदम से उठ भी नहीं पाओगे क्योंकि फिर दिन भर ऊँगते रहोगे। अगर तुम्हें 5 बजे उठा दिया जाए तो क्यों आज हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई, क्योंकि इधर तुम 3 बजे सोए हो, ठीक है। तो कुछ समय लगेगा उसको रेगुलेट करने में, लेकिन अगर कर लिया तो बहुत, इससे क्या होता है जब अर्ली मॉर्निंग अपन सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो जो मैग्नेट होता है, पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती हैं, तो वो बॉडी को इनहेल करने के लिए रहती है, तो वजन बहुत हल्का रहता है बॉडी का। और जब किरणें सूर्य की पड़ जाती हैं तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, पूरी चली जाती है। फिर अपन उठते हैं तो ऊँगते रहते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं, आधा घंटे तक तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन कभी अंदाज़ा करना, जब 5 बजे सुबह उठोगे ना, ऐसे टन से उठ जाओगे जैसे बिल्कुल दौड़ के आए हो अभी। मतलब ना बॉडी पेन होगी, ना आपको अंगड़ाइयाँ आएंगी, ना नींद आएगी, बिल्कुल एनर्जेटिक रहोगे। तो 2 टास्क दे रहा हूँ। एक टास्क तो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, दूसरा मल्टीमीडिया सेट से दूरी बनाना है। एकदम से तो बना नहीं पाओगे, बनाना चाहोगे भी ना तो जो अपन ने पाल रखे हैं ना आसपास अड़ोस पड़ोस की जितनी भी अपनी दोस्ती आ रही हैं, वो लोग नहीं होने देंगे, जान खाएंगे ऊपर से। और बोले एटीट्यूड आ गया, तुम्हें घमंड आ गया, मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे। भले पता चला हम मोबाइल चला ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर लेट हो गए तो वो ताने सुनने को मिल जाएंगे। तो 2 टॉस कर लो। एक तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, भले 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, योगा करो, घूमने जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, कुछ भी करो, उस समय का सदुपयोग करो। दूसरा, मल्टीमीडिया सेट से दूरी बनाओ, उतने समय के लिए पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। अब डॉक्टर बनना बहुत टेढ़ी खीर हो गया, हमारे समय में तो चल गया, उस समय इतना हाईलाइट नहीं था ये मामला, अब हाईलाइट हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इन फ्यूचर अगर आप इसमें बहुत जल्द आगे बढ़ते हैं तो अकेला डॉक्टर बन लेने मात्र से भी कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि अभी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमारे यहाँ जॉब मांगने आते हैं। डॉक्टर तो बन गए, डिग्री मिल गई, लेकिन अब उसमें भी कंपटीशन है। एक तो यहाँ पढ़ाई में कंपटीशन है कि डॉक्टर बनने पे, डॉक्टरी में भी कंपटीशन है कि प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि हर घर में कोरोना काल से इतने अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि सैनिटाइज़र, जो अनपढ़ आदमी हो सैनिटाइज़र, वो सोशल डिस्टेंसिंग अंग्रेजी वर्ड बोलता है, हम लोगों को पढ़ने और लिखने बड़ा सीखना पड़ता था रट के। तो वो अब मामला ये हो गया कि पेशेंट उतने नहीं हैं, हर गली मोहल्ले में क्लिनिक और हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो फिर अगर आप डॉक्टर भी बनते हो तो उसमें भी आप स्पेशलिस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आपके पास क्वालिटी है तब आपके पास पेशेंट आएंगे, भेड़ चाल में पेशेंट नहीं आएंगे। डिग्री लेके घूमते रहोगे, आपके खर्चा पानी नहीं निकलेगा जेब का, तो फिर वहाँ पे पछताना पड़े। तो इसलिए अगर टारगेट बनाना है तो एक बड़ा टारगेट बनाओ, और बड़ा टारगेट बनाओगे तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी लगेगी। कोई भी अपन काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं तो तैयारी भी बड़ी करना पड़ती है। शादी करते हैं तो अपन पहले सोचते हैं बाराती कितने आएंगे तो उतनी तैयारी करते हैं, ऐसे ही इसकी। तो इसका आप ये सोच के मत चलो कि इस हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं हम इनको मात देना है, ठीक है। ऑल इंडिया में आप ये सोचो कि ऑल इंडिया से फाइट करना है हमें, तो सबसे ऊपर निकलना है, तो ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है। और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मैं आपके माइंड में नेगेटिविटी डाल रहा हूँ कि नहीं तुम लोग तो कर ही नहीं सकते हो, सब गधे हो 1 नंबर के, कोई नहीं पास होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है, अगर वो करना चाहे तो बस मेहनत करें लगन से, और अपने आप के साथ बस ईमानदारी से काम करें। दुनिया से बेईमानी करो, कोई दिक्कत नहीं, सब करते हैं, लेकिन अपने आप के साथ। अब अपने आप के साथ भी बेईमानी कर दोगे, दुनिया के साथ ईमानदार बने रहोगे, सबसे बेकार काम, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस अपने आप के से ईमानदारी रखो कि नहीं हमें जो करना है ईमानदारी से करना है, अपने लिए करना है। बाकी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। दिखावे से हटो, बाकी अपना मन लगाओ पढ़ाई में। 2 चीज़ों का आज यहाँ से टारगेट बना के जाना कि हमें 2 घंटे के लिए मोबाइल अपना बंद रखना है। अभी तो धीरे धीरे कर पाओगे उस चीज़ से दूर होना, क्योंकि आदत पड़ गई है।
अपन उससे उसके हैबिचुअल नहीं बल्कि मैं बोलता हूँ एडिक्ट हो गए हैं। ये एक नशा है, इसके एडिक्ट हैं। मैं अभी कई बार आपने सुना होगा कि मोबाइल छीन लिया तो बच्ची ने सुसाइड कर लिया, मोबाइल पकड़ा गया तो ये कर लिया, वो बच्चे इतने एडिक्ट हो गए हैं इसके। अच्छा ये तो तुम लोग तो थोड़े बड़े भी हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी एडिक्ट हैं इसके, नहीं दो तो वो जिद करने लगे हैं। तो ये एडिक्शन छोड़ो, ये नशा है, इसको छोड़ दो। ये दो चीज़ें अगर आप लोग छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बहुत कुछ नहीं कर पाओगे तो जितनी अपनी क्षमता है और ताकत पूरी लगाओ, और ये हिम्मत नहीं हारना कि हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है अगर अपन ने ठान लिया तो। अपने अंदर वो ताकत है कि अपन वो अचीव कर सकते हैं, बस ये ठान लेने की बात। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, इसलिए ठान लो। आज से ठान के चलो कि हमें नीट क्वालिफाई करना है, मेहनत करना है, मोबाइल से दूर रहना है, सुबह जल्दी उठना है। बस ये 4 जो चीज़ें हमने बताई, कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए हमारे आने का। तो अब इतने में से जितने बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर सब अपने अपने घर में रही रहे, मस्त काट ही रही है सब की है कि नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः तिवारी सर का मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।